दिल्ली विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस समय दिल्ली के राजीव चौक में है, जो दिल्ली का हार्ट कहा जाता है। हम बात करेंगे, क्या लगता है इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सबसे अहम मुद्दा क्या है? अहम मुद्दा यही है, झूठों को बाहर निकालो, सच्चाई वालों को अंदर लेके आओ। और मैं ये मुद्दा सबसे ज्यादा कहता हूँ, जो दिल्ली की फैसिलिटी लोगों को नहीं मिली है, वो फैसिलिटी मिल सके दिल्ली के। कौन है झूठा, कौन है सच्चा? झूठा तेरा वादा एक ही है, केजरीवाल वादा। उन्होंने हमेशा झूठे वादे किए थे, झूठे वादे दिए हैं। हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए, इस देश की, दिल्ली की जनता का सुधार होना चाहिए, दिल्ली का सुधार होना चाहिए। क्या लगता है आपको दिल्ली का सुधार कैसे हो सकता है? दिल्ली का सुधार जब होगा जब परिवर्तन होगा, और परिवर्तन में अगर बीजेपी आएगी जब ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि ये जो चल रहा है ना, 11 साल से ये काम कर रहे हैं, कुछ नहीं है। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहाल कर दिया है, कुछ नहीं है। और ये अब देखो, शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री तो दिया केजरीवाल सरकार ने। वही तो गलत किया। वो जो दिया किसने? वो शिक्षा मंत्री ने। यार वो एक बात बताओ, एक शिक्षा मंत्री जो एक हाथ में किताब लेके घूम रहा है, एक हाथ में शराब की बोतल लेके घूम रहा है, तो ये अच्छा लगता है? एक शिक्षा मंत्री को तुमने शराब का मंत्री बना दिया। और इतना घोटाला कितना किया? घोटाला पता है कितना किया? कम से कम 150 करोड़ का तो घोटाला किया, और 90 करोड़ तो उसने गोवा के अंदर पहुंचा दिया। उसने जो शीश महल बनाया है आम आदमी पार्टी ने, उसे कैसे देखते हैं आप? आप इज बेस्ट, आप इज बेस्ट, वी आर ओके विद आप, देयर इज नो एनी इशू इन आप, ओके। आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार जो काम कर रही है उसके मुद्दों पे वोट उसको इस बार दिल्ली की जनता नहीं दे रही है? अरे नहीं मिलेंगे। पहले बताओ केजरीवाल, वो कहते हैं ना दूध का जला जो होता है ना, छाछ को भी फूक के पीता है। पंजाब में गया था भगवंत सिंह मान की इलेक्शन कैंपेन करने, 22 के अंदर इसने क्या किया? सबको बोला 1-1 हजार रुपए दूंगा महिलाओं को, 18 साल से ऊपर की दिया। आज 3 साल हो गए। दिल्ली में तो 2100 रुपए का वादा किया है। अरे वादा किया है ना, वादे करने से क्या होता है? वादे तो देखो चुनावी ऐलान, देखो जिसने नहीं देना। हमारे साथ युवा है, क्या लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार कैसी सरकार चुनने जा रही है? देखिए सर, जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मुझे लगता है, इस दुनिया में अगर सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में कुछ है वो है एजुकेशन। मुझे 25-30 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए। आज अब दिल्ली के स्कूल्स देखिए कितने अच्छे बन गए, कॉलेज, जितना भी गवर्नमेंट, जो हाई स्कूल का रिजल्ट कितना अच्छा आया था। आज एक हर इंसान अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है, आप भी जानते हैं। तो एजुकेशन पे तो काम किया ना केजरीवाल ने। दिल्ली की जनता इतनी जो बेवकूफ थोड़ी है जिसने 2-2 बार उसको सीएम बनाया। कुछ तो बात होगी उसके अंदर। अब जो अंध भक्त हैं, जो मोदी जी के भक्त हैं, उन्हें तो कभी कोई चीज सामने नजर आएगी नहीं किसी सामने वाली पार्टी। कहना चाह रही हैं आप? नहीं, अभी तो मैं सुन ही रही हूँ लोगों दिल्ली की महिलाएं क्या सोच रही हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर? दिल्ली की महिलाएं बस यही सोच रही हैं कि दिख नहीं रहा है कुछ विकास दिल्ली के अंदर। पर महिलाओं के लिए बस तो फ्री है। बसेस तो फ्री है, लेकिन अभी जो वादे किए गए हैं जल्दी से जल्दी पूरे किए जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या चाहती हैं कि दिल्ली की महिलाएं सरकार से क्या चाहती हैं? दिल्ली सरकार क्या उनके लिए करे? दिल्ली सरकार वैसे अभी तक बसेस फ्री करवा पाई है। इसके अलावा जो भी वादे उन्होंने करे हैं, जैसे कि लाइक कैमरे लगवाने का वादा किया था, महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया था, पर महिलाओं पे क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। जो क्राइम है बढ़ता तो जा रहा है, बट स्टेट क्या हाल हुआ? वहाँ तो उसके शीश महल में ही महिला फ्री नहीं है, महिला सेफ नहीं है। उस महिला को पता है कैसे उसको विभव कुमार ने, उसके पीए ने मारा, और वहाँ पर लंच कर रहा था ड्राइंग रूम के अंदर। उसे क्या पता नहीं लग रहा था विभव कुमार ने कैसे उसके लाते मारी हैं? स्वाति मालीवाल का जो विषय वो अंडर इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट में चल रहा है। उस मामले में लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन मतलब उसके ग्राउंड को जानना नहीं चाह रहे हैं। शीश महल के बारे में क्या कहना है? शीश महल के बारे में, शीश महल के बारे में मैं कहता हूँ, दिल्ली की जनता, दिल्ली का युवा क्या सोचता है? क्या 19 लाख रुपए का टॉयलेट का सीट दिल्ली की जनता स्वीकार करती है उस सीएम के लिए जो आम आदमी का सीएम है, जिसने स्वेटर पहन के, चप्पल पहन के और शर्ट पहन के प्रचार किया? शीश महल, जब कोविड से दुनिया त्राही कर रही थी, उस टाइम इसका शीश महल बन रहा है। भारत में सूट बूट वाले लोग सरकार चला रहे हैं। शीश महल की बात करिए, क्या शीश महल पे? देखो, अभी इन्होंने सूट वूट की बात कही, सुनिए। कुछ समय रुको। एक ऐसा प्रधानमंत्री आवे हो कहीं क्या करेंगे, कभी जीवन में कपड़ा बदलता है कि नहीं? ऐसा आवे तो मुझे मालूम पड़ी जाए क्या कपड़ा बदल लेगा आदमी ने। ऐसा प्रधानमंत्री आने वाला है देश में क्या कभी? देखिए, केजरीवाल हो चुका है, और चोर तो सब नेता होते हैं, सब पार्टी चोर हुई, पर केजरीवाल हुआ महाडकैत। नहीं, जो शीश महल था उसे लेके क्या कहना आपका?
सीजमेन तो देखो हम भ्रष्टाचार करवाएगा ना, ये जांटिया जो चीज टिका है 1 लाख की बंदी चंगे में 10 लाख का बिल लगा रहे हो, 10 लाख बना रहे हो, 10 लाख को बना रहे हो। देखो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है में, हर एक काम में। स्कूल के खबर आई, CPWD लेंटरों का खबर है 14 लाख को बना के दे रही है, और जेतुआ 45 लाख को बनाए 35 लाख को दे रहे हो। अगर हम स्मार्ट टीवी लगाए 45-47 लाख बनाएंगे। मैं बताता हूँ दिल्ली में जो गड्ढे हैं, दिल्ली में जो प्रदूषण है, गर्मी आती है तो पानी नहीं मिलता है, ठंडी आती है तो अलाव नहीं जलता है, बरसात होती है तो नालियां भर जाती हैं, झील बन जाता है। झील बन दिल्ली में देखो, इस चीज से उसको कोई मतलब नहीं है। उसे जो है महिला ने फ्री दे दो, एक महिला 1 लाख रुपया ले रही है, वो 10 रुपए टिकट ले भाई ना है दिल्ली में। जी कंडीशन फ्री चाहिए दे रहे हो, फ्री के आधार पर सरकार बनाई है, पिछली तो बिल्कुल फ्री के आधार पर। आप कुछ वीर जी बोलेंगे जिस तरह से दिल्ली में सरकार, क्या बोलेंगे भाई, सब बेईमान है, क्या बोलेंगे। कोई तो किसको मत कोई करेंगे आप? अरे भाई कोई ईमानदार है, किसे कराएं बताइए। जो आप बताओ, अरे 84 लाख जीव हैं, उसे पैसा नहीं चाहिए। 84 के दंगों के बाद क्या लगा आपको? छोड़ो, 84 लाख जीव हैं, उन्हें पैसा नहीं चाहिए। इंसान को पैसे भी चाहिए, इंसान को खा रहा। युवा भी हमारे साथ, आप कुछ बोलेंगे हाँ, क्या? युवा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बोला है? हाँ, बताइए बताइए। सर देखिए, बात यह है कि जहाँ तक रही केजरीवाल की बात, तो लूट तो खैर सारे रहे हैं, चलो उसने लूटा है, दुनिया काम भी तो। नाम केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है। अब मोदी जी 50 लाख का चश्मा पहन रहे हैं, वो किसी को नजर नहीं आया। लाख 10 केजरीवाल मैं बोल रहा हूँ, मोदी जी ने एक मिनट सुनने की क्षमता रखो तुम। मोदी जी ने कोई भाषण बच्चों की कसम खा के नहीं बोला था मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा। मोदी जी ने कोई दिल्ली का आम आदमी है जो अरविंद केजरीवाल के वादों को याद रखता है। जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए तो उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वो कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, वो कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं। केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसका मेडिकल मॉडल जो बुजुर्ग आदमी लंबी कतारों में हॉस्पिटल की लाइन में नहीं लग सकता, उसके लिए मोहल्ला क्लिनिक मॉडल लेके आया। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ 15 लाख का। आज तक हमारे खाते में 15 लाख रुपए की ये बात ये कहते हैं ना। फिर एक मिनट, जनता क्या कह रही है? दिल्ली की जनता ये कह रही है कि 2015 में मोदी जी का सभी कहना मानते हैं। ये कहते हैं हाथ से काम करो, हाथ का काम किया, झाड़ू बनाई। मोदी जी कहते हैं हाथ से काम करो, हाथ से काम करो। अब हाथ से मोदी दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? भाजपा। भाजपा। हाँ, आम आदमी पार्टी कहाँ जाएगी? अच्छा एक केजरीवाल ने किया क्या है? शराब की बोतलें बांटी हैं एक पर एक। तो वो देश की क्या मूलभूत जरूरत थी? जरूरत है, पीने वालों की जरूरत है। मूलभूत महिलाओं के लिए कौन सी थी? फ्री बस कर, महिलाओं के लिए फ्री बस, शराब के ठेके कौन से महिलाओं के लिए मूलभूत जरूरत थी बताइए आप? फ्री बस सेवा दी। बसें हैं, बसें वो ले आएंगी, अगले बार लाएंगे, वादा किया, इस बार जिताओ। अगली बार ले आएंगे, 5 साल फिर बनाएंगे। आप क्या कहेंगे? पिंक ठेका। हाँ, पिंक ठेका बहुत अच्छा खुलवा दिया है केजरीवाल जी ने। अब महिलाएं बस में फ्री में घूमे, और जो बस का किराया लगता था ना वो बचेगा, जो उसे पिंक ठेका में जाएगा। इसको बोलते हैं केजरीवाल, यानी इधर से घुमाइए उधर से घुमाइए। केजरीवाल की जो महल बनवाया है उसके बारे में क्या? अरे बहुत खूबसूरत आपदा की बात है अब इनके ऊपर। तो अब ऐसे आपदा को खत्म कीजिए, यही में भलाई है लोगों को। आम जनता क्या सोचती है दिल्ली की में सरकार बनाने के लिए? फ्री कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जो भी चाहिए मेहनत का चाहिए बस। और मजे की बात है 2100 रुपए का इन्होंने झांसा दिया है ये। और जो पंजाब में आपने 1000 रुपए का झांसा दिया था, पंजाब में 3 साल होने वाले मार्च में, आपको आपने दे दिया, उनका हिसाब कर दिया। एक मिनट इधर पंजाब में आप कहाँ से आप आए हो? पंजाब से। अच्छा, क्या है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का? बहुत बढ़िया हाल है। सब कह रहे ये 1000 रुपए, ये सोच रहे 1000 रुपए चाहिए। आप अपने लड़कों को नौकरी लगाना चाहते हो? यही बात है, आप अपने लड़कों को नौकरी लगाना चाहते हो या वो 1000 रुपए चाहिए? भैया मेरी सुन लो आप। अभी जो पिछले महीने आपदा वालों ने घोषणा करी है कि पंजाब में अगर दोबारा इनकी सत्ता आएगी तो वो जो, आप बोल लीजिए पहले, आप बोल लीजिए। देखो मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से पंजाब में जो नशे की स्थिति थी और जो आम आदमी पार्टी ने घोषणा करी थी कि हम पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, मुझे लगता है इस दिशा में कोई कार्य हो रहा है। पंजाब में और नशे की ओर धकेला जा रहा है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी खुद ही नशेबाज है, खुद ही शराबी है, तो वो क्या पंजाब को नशा मुक्त करेंगे? आप युवा हैं, आप पंजाब से आते हैं। पंजाब की सरकार, भगवंत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ के युवाओं के लिए क्या कर रही है? युवाओं के लिए उन्होंने किया है, उन्होंने एक नई पुलिस बनाई है, एंटी नारकोटिक्स। उसमें क्या है, लेके लगभग खत्म कर दिए पंजाब से। जो
नए करते थे, नए सेल करते थे, एक एक मोहल्ले के अंदर एक स्पेशल पुलिस बनाई है नशा खत्म करने के लिए। ये क्या है, ये यूट्यूब पे देख लेते हैं कि इनका तो सीएम ही कहता दारू पीता है। यार वो सारा दिन दारू पीता है। उन्होंने लड़कियों के लिए कॉलेज बनाया। हमारा बेल्ट है सितो वाली साइड अबोर, जहाँ पे बागड़ी कम्युनिटी रहती है। गर्ल्स केजरीवाल के शीश महल के बारे में आपने पढ़ा सुना, कुछ देखा है? कैसा लगता है आपको? कोरोना पीरियड में जब लोग मौत से दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे थे, उस समय दिल्ली की टैक्स पेयर जनता के पैसे को उससे शीश महल बनाया गया, 19-19 लाख रुपए का टॉयलेट बनाया। कैसा लगता है आपको? वो जी मैं तो हूँ पंजाब से, मैं पंजाब को जैसे इनको उधर के बारे में नहीं पता है ना, मेरे को इधर के बारे में पता है। मैं पंजाब को आपको एक एक एक्यूरेट चीज बता सकता हूँ क्या हो रहा है। ये शीश महल अब हमें नहीं पता ये सच है कि झूठ है। अब इनको जैसे लगता है कि नशे में धक दिया। पंजाब में कोई नशा नहीं है। मेरे खुद एक छोटा सा गाँव है वोर के पास, जिसके अंदर 2 डबल स्टार भर्ती हुए हैं और 10 मुलाजम पुलिस में भर्ती हुए हैं हमारे गाँव के अंदर। आपको लगता है कि पंजाब में जो काम आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है उसका असर दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में होगा? देखो, पंजाब की राजनीति से दिल्ली की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब की अपनी अलग राजनीति, और जिस गांव और जिस राज्य जिले की बात कर रहे हैं वो राजस्थान से टच बॉर्डर है। जिस जगह की बात कर रहे हैं, मैं उस जगह के बारे में बिल्कुल अपनी तरफ से नॉलेज नहीं रखता, क्योंकि अबोहर एक राजस्थान से गंगानगर से टच बॉर्डर है, तो वहाँ नशे का मुझे इतना प्रभाव नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसका असर दिल्ली की विधानसभा चुनाव पे कितना पड़ना है? दिल्ली में सरेआम नशा बिक रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा, और सरकार बात करती है कि ड्रग्स फ्री दिल्ली है। प्रशासन खुद इन्वॉल्व है ड्रग्स बिकवाने में, गांजा बिकवाने के अंदर दिल्ली के अंदर है, और लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। मेरे को कौन है इधर? लोग वीडियो बना बिल्कुल, अगर ऐसा है दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल खुद जिम्मेदार है। आप पहले उनकी बात तो कंप्लीट होने दो। आप बायस्ड हैं, पता है आपको। देखिए, तमाम यहाँ लोग हैं। आप पंजाब से हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार। नशे का बहुत बुरा हाल है पंजाब में नशे का बहुत बुरा हाल है। मैं खुद अमृतसर से हूँ। वो पास में जितने पिंड है सब के सब बर्बाद हो रहे हैं नशे में। आम पार्टी से कंट्रोल नहीं हो रहा पंजाब में। पंजाब का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। खुद मैं अमृतसर में हूँ, गोल्डन टेम्पल के पास का। पंजाब में आप सोच भी नहीं सकते जो हाल है पंजाब का नशे में। आपके आप तो कुछ बता रहे हैं, आप कुछ और बता रहे हैं। ये दोनों में क्या किसका सच माना जाए? बहुत बुरा हाल है अमृतसर में। आम पार्टी से कंट्रोल भी नहीं हो रहा, इतना बुरा हाल है पंजाब का। क्या वहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं? ड्रग्स सरेआम बिक रही है। लड़के मर रहे, टीके लगा के मर रहे हैं लड़के, सिरिंज ला के। रोज कोई ना कोई न्यूज सुन रहे हैं, आज उधर मर गया, इधर मर गया, पड़ोस में मर गया। इतना बुरा है पंजाब में हाल। आम पार्टी से कंट्रोल नहीं हो रहा पंजाब में। तो क्या आम आदमी पार्टी भी कंट्रोल कर लेती थी? पंजाब में आम पार्टी को पता ही नहीं कहाँ से पकड़ना, कहाँ से छोड़ना, कोई है ही नहीं कंट्रोल। तो क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान का नहीं चल रहा है कि कंट्रोल नहीं होना से हो रहा पंजाब में? नशा जितना है दिनों दिन बढ़ रहा है पंजाब में, कम नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं बहुत बुरा हाल है। मैं खुद सुल्तानवी रोड अमृतसर का हूँ, बहुत बुरा हाल है पंजाब में। कनाडा जाना पंजाब के लोगों ने छोड़ दिया। एक है ना जो क्या कनाडा जाना छोड़ दिया। कनाडा हमारे एरिया के देखो, एक 700 टीचर हैं एक गांव में, पास में गांव है, 700 टीचर हैं। अभी सर आप कह रहे थे कि केजरीवाल जी शीश महल बना रहे थे वहाँ पे कोरोना के टाइम पे, लेकिन कोरोना में जब दिल्ली में लोग मर रहे थे, मोदी जी जो सरकार वहाँ बंगाल के अंदर रैली कर रहे थे, उनके बाद है। बोलो ना आप जी, ये पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप। दिल्ली में जो चुनाव होगा, जब आप मतदान करने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? मेरे दिमाग में एक तो buy one get one वाली जो स्कीम थी वो, उसका बड़ा दुख होएगा कि दिल्ली में दारू जो शराब है एक के साथ एक फ्री खत्म हो जाएगी। पानी जो है जिसके बिजली के बिल 50-60 हजार रुपए बिजली के बिल है, और जो फ्री बिजली का जो क्या कर रहे हैं केजरीवाल? भाई साहब केजरीवाल जी जब 2021 में पब्लिक के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वचन दिए थे, हम 5 वादों के साथ आ रहे हैं। सबसे पहले सड़क की बात किए थे कि दिल्ली की सड़कें लंदन जैसी हो जाएंगी, और लंदन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन बरसात में सबने देखा, चाहे धौला कुआं की तरफ आप देख लीजिए, चाहे लाल किले के पास देख लीजिए, लबालब तालाब बने हुए थे। दूसरी बात बोले थे दिल्ली में हर जगह हम झील बनाएंगे और एक प्राकृतिक वातावरण तैयार करेंगे ताकि जल निकासी की बेहतर व्यवस्था हो। इसमें भी ये विफल हुए, और 2024 दिसंबर की इंटरव्यू में इन्होंने साफ साफ कान पकड़ के बोला, केजरीवाल जी की बात है, जिनको वीडियो चाहिए वो भी उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने वचन दिया था कि अगर यमुना जी साफ नहीं होती हैं और 2024 में हम आपके साथ छठ के पूजा के पर्व में चल के स्नान नहीं करेंगे तो आप लोग मुझे वोट मत देना। और ये वोट मांगने आएगा नहीं केजरीवाल, और ये खुद
2024 की दिसंबर की इंटरव्यू में कहते हैं मैं इसमें विफल रहा, मैं कान पकड़ता हूं और मुझे माफ कीजिएगा, अब दोबारा मुझे मौका दीजिए। अरे किस मुंह से आप कहते हैं? और 2021 में जो आदमी कहता है अगर यमुना साफ नहीं होंगी मैं दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा, और कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, तो कन्हैया कुमार को समर्थन देने वाला, कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाला, क्या बात हुई? जो आदमी अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, कन्हैया कुमार वही टुकड़े टुकड़े वाले टुकड़े टुकड़े वाले गैंग से हैं, जेएनयू से ठीक ठाक उनकी पढ़ाई हुई है, 10-20-50 वर्ष हो गए, अभी उनकी पीएचडी नहीं हो पा रही थी, तो ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो देश विरोधी नारों में लगे रहते हैं, देश विरोधी कृतों में। उसके बाद इन्होंने जिन्हें मुख्यमंत्री के पद पे आसीन कराया उनके भी माता पिता का क्या योगदान रहा है, आप जाकर देखिए कितने बड़े देश विरोधी लोगों को आजाद कराने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया है। अगर केजरीवाल जी के सारे के कामों को देखा जाए, और सबसे बड़ा अभी यहाँ पर आप देखेंगे एक कार्यक्रम हो रहा है नशा मुक्त दिल्ली, दिल्ली सरकार के सारे आला अधिकारी बैठकर एक कार्यक्रम कर रहे हैं नशा मुक्त दिल्ली, और हमारे केजरीवाल जी कहते हैं एक के साथ एक फ्री, ये हम अगर सत्ता में। क्या लगता है आपको, ऐसा लगता है ये सच है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल। देखिए बात ये है ना, इनका 10 साल का रिपोर्ट कार्ड अगर मांगा जाए ना तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी इतने घाटे में क्यों जा रही है आप ये बता दीजिए। फिर देखिए इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने एक ब्रॉडकास्ट इनका निकला हुआ था, इन्होंने टोपीबाज, ये एक तो टोपीबाज इंसान है, इन्होंने दो चीज एक साथ बोल दिया। एक उसी ब्रॉडकास्ट में ये बोल रहे हैं कि सर हमने भाई 10 साल में हमने कुछ काम नहीं किया, हमें 10 साल काम करने के लिए दे दीजिए, ठीक है, उन्होंने दोबारा मौका दे दीजिए। और उसी में ये बोल रहे हैं कि भाई साहब क्या कहते हैं, हम सिर्फ काम के ऊपर राजनीति करते हैं और किसी पे राजनीति नहीं करते हैं, दूसरे बंदे राजनीति किसी और चीज पे करते हैं, लेकिन हम सिर्फ काम करते हैं। तो आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया आपका? सर बिल्कुल नहीं किया, अगर काम करती तो ऐसे। महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी लगातार पैसा देने की बात कर रही है, कितना सर? अगर मैं बोलता हूँ भैया ने बात करी, देश विरोधी वाली बातें करी, मतलब आतिशी जी के बारे में बोला इन्होंने कि उनके माता पिता ने देश विरोधी लोगों को बताया, अपील किया, ठीक है। मैं बोलता हूँ आज से 2 दिन पहले नवाज शरीफ के किसी पोते की शादी थी पाकिस्तान में, नवीन जिंदल लोकसभा का सांसद है बीजेपी का हरियाणा का कुरुक्षेत्र, उसका भाई सज्जन जिंदल जेएसडब्ल्यू का मालिक, वो उसकी पार्टी में शरीक होने पाकिस्तान जाता है। तो ये क्या है, इसमें क्या ओपिनियन है आप लोगों का? क्या कोई बिजनेसमैन अगर कहीं जाता है तो इसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी है? ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं। आप बताइए। और केजरीवाल जी ने अपनी सारी कट्टर ईमानदारीपन, कसमें, प्यारे वादे, प्यार उपहार सब अपने 15 लाख की कमोर में बहा दिया। वो अब 15 लाख के पर्दे में झांक झांक के देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। कोई भी काम मोदी जी नहीं करने दे रहा है, तुम तो कुछ करो कम से कम। 15 लाख के पर्दे लगा दिए, कमोर लगा दिया, ये मोदी ने कहा था ये सब करने के लिए। अगर केजरीवाल के घर में बिल्ली दूध पी जाए तो कहेंगे इसमें मोदी की बिल्ली थी, मोदी ने बिल्ली भेजी। ये कोई बात होती भाई? तुम्हारे पास में कोई ऐसा भी नहीं है, क्या समझते तुम यार? उनमें इतने, जो बंदा कहता मैं अपनी वैगनार से चलूंगा, मैं गाड़ी वैगनार से चलूंगा, और जो महल बना आलिशान, उसके बारे में क्या कहना है? उस समय ये पूरा भारत देश कोरोना के चपेट में था, वो अपने 15-15 लाख के पर्दे चमका रहे तो बाहर से झांक रहे थे मोदी जी क्या कर रहे हैं। ये क्या है? आप पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हो, पूरी दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर कुछ कहना है? क्या सुनना चाहते हैं आप? क्यों, आप बताए आपके दिल में क्या है? भाजपा नहीं, भाजपा में किन मुद्दों पे आप मतदान करेंगे? पार्टी तो ठीक है, एक अलग विषय। किस मुद्दों पे करना चाहिए बताइए? विकास के मुद्दों में। तो विकास केजरीवाल ने क्या किया दिल्ली में? सड़क बनवाए, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, पानी दिया, बिजली दिया, सब फ्री दिया, बस फ्री। भाई सबसे इस भाई से पूछना, एक मिनट, केजरीवाल ने क्या दिया रोजगार में बताएंगे भाई? बताओ, पूछो। नहीं इनसे नहीं, बीजेपी ने अपने 10 साल में अरे भाई उसकी छोड़, दिल्ली में केजरीवाल 11 साल से। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, 11 साल से केजरीवाल है। बीजेपी ने क्या दिया इधर? क्या दिया? लोगों को लूटा केजरीवाल भी है भाई, 11 साल से दिल्ली में केजरीवाल है भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोड़ो क्या है, नाम बताइए तभी तो आगे बढ़ेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? 8,000 रुपए में 12 घंटे। फरवरी में चुनाव है दिल्ली में, फरवरी में, और मार्च में हमारे केजरीवाल जी यमुना में समाधि ले लेंगे, जल समाधि। सही बोल रहा है भाई। देश का गरीब भोला वाला आदमी मर रहा है इधर देश के अंदर, उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। देश के गरीब आदमी का देखभाल। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्हें पूछो कि कोई केजरीवाल जी ने अपने 10 साल के शासन में
क्या कोई भी नियमित भर्ती दिल्ली में शिक्षकों की है? सारे प्रिंसिपलों को इन्हें पूछो, कोई भी स्कूल। ये दिल्ली के आम आदमी की आवाज है जो विधानसभा के चुनाव में वो दिखाई देगी, सुनाई देगी। आप क्या आप आगे आओ और पूछो। और मैं इनसे पूछा, इन्हें पूछो क्या दिल्ली के अंदर शुद्ध पानी उपलब्ध है? क्या इन्हें यह पूछो कि दिल्ली में 14,000 डीटीसी बस थी, आज उनकी संख्या मात्र 6,000 हो गई है, जिसमें से 1,400 बस भी केंद्र सरकार ने दी। इन्हें पूछो ये 1,400 बस जो है केंद्र। क्या लगता है, क्या कहना चाह रहे हैं, आपके मन में कुछ चल रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ दमदारी से अपने लोगों ना उतार पा रही। वो नेता एक नियुक्त करे या कोई दमदार नेता, जैसे यूपी में योगी है, ऐसा नेता दिल्ली को होना चाहिए जब जाकर सामना कर पाएगी बीजेपी का। देखो, कांग्रेस का अगर 10 से 12% वोट आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और कांग्रेस का फिर 5% वोट लेते हैं तो बीजेपी बनेगा। केजरीवाल क्या कह रहे हो? कैमरा समझाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, केजरीवाल ने भी घोषणा करी है, केजरीवाल ने भी घोषणा करी है कि वो मार्च में हरिद्वार में कूदेंगे, हरिद्वार में हर की पौड़ी से छलांग लगाएंगे, और यमुना में जो वजीराबाद से जहाँ गंगा। ये कोई बात नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते? ये भाई शिक्षा में बात कर रहे हैं, सुनो, शिक्षा और चिकित्सा बोल रहे हो ना आप। चिकित्सा में एक नया हॉस्पिटल बनवाया केजरीवाल ने, एक नया 11 साल में एक भी नया हॉस्पिटल बनवाया केजरीवाल ने नहीं बनवाया। सुनो और दूसरा इनसे पूछो कि ये कह रहे हैं मेडिकल में मैं सुधार, दवाइयों में सुधार करूंगा। आज आप जीटीबी हॉस्पिटल जाइए, आपको पता चल जाएगा केजरीवाल जी एक बिस्तर पर 3-3 मरीज बैठते हैं, एक बिस्तर पर 3-3 मरीज। ये दुर्गति है। और यहाँ पे लोगों में आपस में मतभेद हो रहा है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, तो यहाँ पे लोगों में जो दिल्ली की जो आम जनता है वो अभी तय करेगी कि कैसे वो मतदान करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, और वो कोशिश करेगी कि दिल्ली में अच्छी सरकार बने। यहाँ हर एक पार्टी के लोग हैं जो अपनी अपनी बातों को रखा। और एक देखो, कोई भी सरकार सत्ता में आए वो उस सरकार का एक भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। वो जेलियसी, कॉम्पिटिटिवनेस की भावना से काम नहीं करे इस देश के अंदर। इस देश का जो गरीब भोला भाला आदमी है उसके लिए सरकारों ने कुछ नहीं किया। नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, मिनिमम वेजेज 8,000 रुपए में एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियों के अंदर कारीगर काम कर रहे हैं। ये भैया यूँ कह रहे हैं, ये भैया अरे पहले सुन लो भाई, पहले सुन लो। ये भैया यूँ कह रहे हैं गरीबों के लिए कुछ नहीं करा। मैं 500 रुपए दिहाड़ी पे काम करता हूँ और ये पैसे हैं, ठीक है। ये भैया कह रहे हैं आपको जॉब चाहिए, मेरे साथ चलो, मैं आपको जॉब लगवा देता हूं। ये सुनो, ये गरीब ये बात जो कर रहे हैं, ये पूछो इन्होंने तो जिस शिक्षा के लिए कहा था कि मेरा शिक्षा मॉडल है, शिक्षा में बुरी तरह फेल हुए। एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, 3-3 घंटे की क्लास लगती है नॉर्थ ईस्ट में। तो शिक्षा, देखिए, सबसे बड़ी बात कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दिल्ली की जनता के दिलों में क्या है, ये हमारे चैनल के माध्यम तक आपसे पहुंच रहा है। देखना होगा कि जब मतदान करेगी दिल्ली की जनता तो उसके दिलो दिमाग में क्या होगा, और दिल्ली की सत्ता की चाबी वो किसे सौंपती है। कैमरामैन मनु के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।